की कर लेते हैं, जल्दी से आपको मौसम का अपडेट दे देते हैं। राजस्थान के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। उत्तर भारत में एक्टिव हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आज कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है। बीकानेर संभाग में छाए रह सकते हैं हल्के बादल। कई शहरों में अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। माउंट आबू में सबसे ज्यादा सर्दी। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। नागौर में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। थोड़ा तापमान में बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है, क्योंकि माउंट आबू का तो माना जा रहा था कि शून्य से पीछे भी जा सकता है, माइनस में तापमान जा सकता है, लेकिन माउंट आबू में भी तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से थोड़ी राहत भी लोगों को कही जा सकती है। बीकानेर की बात करें तो हल्के बादल यहां पर छाए रह सकते हैं। कई शहरों में अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है। उत्तर भारत में दरअसल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसका असर नजर आएगा। और हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करते हैं। कोटा से राहुल जोशी और राजसमंद से देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आपका रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले बताएं जरा, कोटा में कितनी सर्दी महसूस हो रही है, क्या टेम्परेचर है? जी बताना चाहेंगे हम यहाँ पे अभी श्रीनाथपुरम कोटा स्टेडियम में खड़े हुए हैं, और जो यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो दिख रही है। कोटा की यदि सर्दी की बात की जाए तो लगातार जो तापमान है उसमें लगातार जो गिरावट है वो दर्ज हो रही है। कोटा का जो मिनिमम टेम्परेचर बात करें तो 12 डिग्री यहाँ पे दर्ज हुआ है। साथ ही साथ जो अधिकतम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री यहाँ पे दर्ज हुआ है। जिस तरीके से सुबह और शाम पे हल्की सर्दी का मौसम रहता है, और दिन में जो मौसम के तापमान में बढ़ोतरी होती है, थोड़ा गर्मी का दौर रहता है। यहाँ पे आपको तस्वीरें सीधी दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे स्टेडियम में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, तो जो यहाँ पे आने वाले हैं उन्होंने गर्म कपड़ों का यहाँ पे सहारा लिया। गर्म कपड़े पहने यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और कुछ यहाँ पे जो अपनी सेहत के लिए जो सजग है वो सुबह का यहाँ पे आ जाते हैं, और अपनी जो एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे चलती रहती है। साथ ही साथ यदि कोटा के मौसम की बात की जाए तो देर रात में यहाँ पर जो घास है, घास पे यहाँ पर जो ओस की जो बूंदे हैं वो साफ तौर पे यहाँ पे। राहुल, कोटा के टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है या फिर तापमान में कुछ कमी नजर आई है? मौसम विभाग का क्या कहना है? जी मौसम विभाग ने एक जो यहाँ पर एक जो पश्चिमी विक्षोभ, जो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ वो यहाँ पे एक्टिव होता हुआ दिखाई दिया है, जिसका जो मौसम विभाग ने अनुमान बताया था उसका जो 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक असर देखा जाएगा। तो वहाँ साथ ही साथ इसका जो अनुमान बताया गया था कि जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ी वृद्धि हो सकती है, और वृद्धि होने के साथ साथ ही जो यहाँ पे जो सर्दी से जो थोड़ी राहत है वो यहाँ आमजन को मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इस तरीके का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान बताया। ठीक है राहुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जरा राजसमंद का एक बार रुख कर लेते हैं। राजसमंद से देवेंद्र सिंह हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, जरा राजसमंद के मौसम का हाल बताइएगा जल्दी से, और क्या टेम्परेचर वहां पर है? सर्दी उतनी ही बरकरार है या फिर वहां पर भी टेम्परेचर में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है? बिल्कुल, देखिए राजसमंद के मौसम से अपडेट करेंगे। पूरे पिछले दो से 3 दिन के अंदर जो मौसम है वो कम सर्दी यहाँ देखी जा रही है, यानी कि सुबह और शाम की जो ठंड है वो यहाँ पर अभी बरकरार है। वहीं दोपहर की हम बात करें तो दोपहर में तेज धूप खिलती है, जिसके कारण थोड़ा जो काम करने वाले हैं, मार्केट में रहने वाले लोग हैं, उनको गर्मी सी महसूस होती है। ये बात करें हम इसी दिसंबर के माह के अंदर ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर जैसे ओस संबंधी खबरें सामने आती है, बर्फ की हल्की बर्फ जमने की खबरें भी सामने आती है, लेकिन अभी तक दिसंबर के इस महीने में इस तरीके कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आई है। मौसम जो आप कह सकते हैं कि अभी जैसे इस वक्त हम खड़े हैं काकरोली के जलचक्की के चौराहे पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों की आवाजाही भी है कि काफी ठीक है, इतनी ठंड नहीं है, सुकून नहीं है, लोग आराम से अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, सब जगह पूरा काम कर रहे हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी जो यहाँ की राजसमंद के मौसम का है, सुबह और शाम की जो ठंड है वो अभी बरकरार है। देवेंद्र, क्या शीतलहर का असर भी कुछ अभी तक महसूस हुआ है? और दूसरा ये कि तापमान में क्या कुछ कमी या बढ़ोतरी दर्ज की गई, या फिर उतना ही तापमान बना हुआ है जितना बीते दिनों से हम देख रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए तापमान की जो बात करें, बीते दिनों से जो तापमान हम देख रहे हैं वही तापमान बना हुआ है। और दूसरा जो बात करें कि दिन के अंदर, दिन के वक्त मौसम काफी खिला हुआ रहता है, धूप तेजी से रहती है। तो ऐसे में एक हल्का स्वेटर, ऊनी वस्त्र का भी लोग सहयोग ले लेते हैं, उस काम चला लेते हैं। अभी बात करें तो अभी जैसे टोपे हुए, ऊनी टोपे हुए, जैकेट हुए, इनकी सख्त जरूरत पड़ती है। और वहीं रात्रि में जो कार्य करते हैं, नाइट ड्यूटी होती है, बिना अलाव के सहारे के वो रह नहीं सकते हैं। मतलब रात्रि में काफी ठंड रहती है। शीतलहर की बात करें तो समथिंग अल सुबह से शीतलहर चलना शुरू हो जाती है, और वो अभी 8 से 9 बजे तक वो हल्की हल्की कम होने लगती है। और जैसे जैसे धूप खिलने लगती है, वैसे वैसे सर्दी का असर यहाँ कम दिखने लगता है। ठीक है देवेंद्र, हम लौट रहे हैं आपके पास। राहुल, कोटा में क्या शीतलहर का प्रकोप अभी तक महसूस हुआ लोगों को, और अमूमन कोटा में कैसी सर्दी पड़ती है? क्या दिसंबर के मिड तक आते आते सर्दी में कोई बढ़ोतरी या फिर तापमान में कोई कमी दर्ज की जाती है? और आप बता रहे कि 12 से 15 तारीख तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया पश्चिमी विक्षोभ का, और उसके बाद कोई अपडेट है क्या मौसम विभाग की ओर से? जी, कोटा में जो सर्दी की और मौसम विभाग के जो अनुमान की बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई देने की यहाँ पे बात सामने आई है। साथ ही साथ जो दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और लगातार जो सर्दी है वो अपना असर धीरे धीरे दिखाना स्टार्ट करेगा। 15 दिसंबर से यदि बात की जाए तो टेम्परेचर में थोड़ी वृद्धि होने के यहाँ पर जो अनुमान मौसम विभाग ने वो बताए हैं। साथ ही साथ जो बात की जाए तो लगातार जो सर्दी बढ़ रही है और जो मौसम में जो सुबह शाम जो हवाओं का, ठंडी हवाओं का दौर जारी है। साथ ही साथ एक अहम जो समस्या है वो यहाँ पर कोटा में देखने को मिली है, वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स की यदि बात की जाए तो लगातार जो कोटा शहर की हवा है उसमें यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यदि मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू की बात करूँ तो 150 के ऊपर यहाँ पर कोटा का अभी फ़िलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर है। जिसके साथ साथ जो वातावरण है इसमें छोटे जो धूल के कण है जिसको बोला जाता है 2.5 PM एंड 10 PM जो साइज़ के जो पार्टिकल है वो लगातार हवाओं में यहाँ पे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे डॉक्टर से या फिर जो विशेषज्ञ उन्होंने यहाँ पे बुजुर्गों को, अस्थमा रोगियों को, बच्चों को यहाँ पर। ठीक है, एक तरफ सर्दी तो दूसरी तरफ AQI की वजह से भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।